हवा में हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए है। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, वही हाँ वही जो धरा की बसंती सुसंगीत मीठा गुंजाती फिरी हूँ। हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता ज़रूर पढ़नी चाहिए बच्चों। वह हवा ही तो बसंत है, हवा ही तो जीवन है, लेकिन हम अपनी नादानियों से उसे जहर में बदल देते हैं। बदलते वक्त में हमने देखा और महसूस किया कि हमारे शहर की हवा में कितना ज़्यादा जहर घुल गया था, लेकिन जब यह सब साफ हुआ तभी भी हमने जाना कि शुद्ध हवा हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। शुद्ध वायु जीवन है तो अशुद्ध वायु मृत्यु, शुद्ध वायु खुशी है तो अशुद्ध वायु शोक है, दुख है। प्रिय छात्रों, आज वायु और जीवन के दूसरे दिन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि शुद्ध वायु हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालती है, लेकिन पहले हम पाठ का वाचन करते हैं। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। यह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, विषाणु एवं जीवाणु रहित रहकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है, जिससे पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप और हवा ना प्राप्त हो तो उनका जीवित रहना असंभव है। बच्चों, अब हम इसकी व्याख्या को देखते हैं, इसको समझते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। उसी वायु से हम सांस लेते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। वास्तव में यह शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा क्या चीज़ है? तो शुद्ध हवा वह हवा होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के गैसों की बराबर और निश्चित मात्रा पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह शुद्ध हवा अनेक प्रकार के गैसों की संतुलित और निश्चित मात्रा को कहते हैं। शुद्ध हवा हमारे शरीर में क्या काम करती है? तो इसका उत्तर यह है कि शुद्ध हवा हमारे शरीर में बहुत से काम करती है। यह हमारे शरीर के खून को साफ करती है, सभी अंगों को चुस्त दुरुस्त कर क्रियाशील बनाती है। शुद्ध हवा हमारे शारीरिक बढ़ोतरी में मदद करती है। शुद्ध हवा हमारे शरीर के विषैले कीटाणुओं को बाहर निकालती रहती है। और शुद्ध हवा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह हमें निरंतर बीमारियों से बचाती रहती है। बच्चों, हमारी ही तरह पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, वे भी हमारे ही जैसे सांस लेते हैं, लेकिन वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और पेड़ पौधे ही केवल हमें ऑक्सीजन दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि पेड़ पौधे क्या खाते हैं जो इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं? तो बच्चों, पेड़ पौधों का कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जड़ में जाकर के जब पानी और मिट्टी से मिलता है तो उनका भोजन बनता है। पेड़ पौधों को हवा और धूप अनिवार्य रूप से चाहिए। यदि उन्हें भी हवा नहीं मिलेगी तो वे बदरंग हो जाएंगे, सूख जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसी तरह हमारी दुनिया भी ऐसी ही है जो हवा के अभाव में बदरंग हो जाएगी। बच्चों, अब हम इस पाठ का व्याकरण देखते हैं। सबसे पहले विलोम
स्वस्थ का अस्वस्थ, शुद्ध का अशुद्ध, संतुलित का असंतुलित, निश्चित का अनिश्चित, सफाई की गंदगी आदि। अगर पर्यायवाची देखें तो रक्त का खून होता है और रुधिर होता है। बच्चों, इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जैसे विभिन्न, संतुलित, क्रियाशील, वृद्धि, विषाणु, जीवाणु, शोषित आदि। क्रमशः इनका अर्थ देखिए। विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, संतुलित का मतलब बराबर बराबर, क्रियाशील का मतलब काम करता हुआ एक्टिव, वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी, विषाणु का अर्थ है विष का अंश यानी जहरीला, जीवाणु का अर्थ है छोटे छोटे कीटाणु, फंगस आदि। शोषित का अर्थ होता है सोखना, अपनी ओर खींचना। बच्चों, तीसरे दिन की कक्षा में हम जानेंगे कि वायु प्रदूषित कैसे होती है।